आज आपको बताना चाहती हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में और कराना चाहती हूँ सुंदर से राज्य की सैर सिक्किम की। तो आओ सैर करने चलते हैं सिक्किम में। आज मैं आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। तो चलिए, हमारे देश की एकता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े स्तर पर और सभी राज्यों को एक दूसरे की सांस्कृतिक विभिन्नताओं से परिचित कराने के लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह एक प्रभावशाली योजना है। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है और इसी के लिए 2 अलग-अलग राज्यों को जोड़ीदार बनाया गया है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी दिल्ली को इस वर्ष सिक्किम राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो अब हम जानेंगे सिक्किम के बारे में कुछ अनूठी बातें। जैसा कि हम जानते हैं, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग हैं। सिक्किम के सर्वप्रथम मुख्यमंत्री काजी तहेन दोरजी थे। सिक्किम के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग हैं, जिन्होंने 25 साल तक सिक्किम पर राज्य किया। सिक्किम की सीमा हमारे देश में पश्चिम बंगाल से लगती है और चीन, तिब्बत, भूटान तीनों देशों से भी इसकी सीमा लगती है। 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत में जोड़ा गया। सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो विश्व की तीसरे स्थान की सबसे ऊंची चोटी है। सिक्किम का राज्य पशु लाल पांडा है और राज्य पक्षी रक्त तीतर है। नाथुला दर्रा भारत को चीन देश से जोड़ता है। सिक्किम का राज्य पुष्प नोबल आर्किड है। मुख्य भाषा लेप्चा, भूटिया, हिंदी, नेपाली और लिम्ब है और मुख्य नदियां तीस्ता और रंजीत है। वर्तमान में सिक्किम की 75% आबादी नेपाली है। इस राज्य की 57% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। 27% चीन और बौद्ध को मानती है। इस्लाम और जैन धर्म को मानने वाले 1% हैं। इस राज्य की सीमा 3 देशों से जुड़ी हुई है। हर साल सिक्किम में मार्च से मई महीने के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पुष्प महोत्सव मनाया जाता है। इस छोटे से राज्य में 600 से ज्यादा तरह के फूल मिलते हैं। सिक्किम को पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पक्षियों की 552 प्रजातियां मिलती हैं। भूमज सिक्किम का पवित्र जल है। इस जल से लोगों को पवित्र किया जाता है। थमका पेंटिंग सिक्किम की स्थानीय कला है, जो बौद्ध संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसमें बुराइयों पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सिक्किम में यूं तो हजारों मंदिर हैं, मठ हैं, पर इंसान की पूजा सिर्फ बाबा हरभजन सिंह की ही होती है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला के हीरो के रूप में माना जाता है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर चीनियों को रोके रखा और काफी सैनिकों की जान बचाई। सिद्धेश्वर धाम नामची की नजदीक सोलो फोक पहाड़ी पर भगवान शिव की 108 फीट लंबी प्रतिमा है। यह मंदिर सिक्किम के प्रमुख पर्यटन केंद्र में से एक है। सिक्किम का यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। धार्मिक स्थानों का मंत्रालय सिक्किम भारत का एक लौता ऐसा राज्य है जहां पर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों के लिए एक अलग ही मंत्रालय बनाया गया है। लगभग 200 धार्मिक स्थलों के रखरखाव का जिम्मा इसी मंत्रालय को दिया गया है। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यह पहाड़ों और वादियों से घिरा हुआ राज्य है। दशहरा और दिवाली के अलावा यहाँ पर मूल रूप से लोसांग और भूनसू
आदि उत्सव मनाए जाते हैं। रंगों से भरा हुआ है सिक्किम। खाने की बात करें तो सील रोटी, शाहफली और थुक्का मोमोज यहाँ के फेवरेट फूड में से आते हैं। दाल और चावल भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। सिक्किम के प्रमुख लोक नृत्य छू फाट नृत्य, सिकमारी, खोखरी नाच, मारुची नाच हैं। पहनावा लेपचा पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा है। सिक्किम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहती हूँ। पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत प्रकृति का मूल्यांकन करने के लिए 26 राज्यों में किए गए सर्वेक्षण में सिक्किम को ग्रामीण स्वच्छता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अतः भारत का सबसे स्वच्छ राज्य सिक्किम बना। के अंत में सिक्किम राज्य की खूबसूरती पर एक कविता कहना चाहती हूँ, तो ध्यान से सुनिए। सिक्किम है प्रकृति का पर्वतीय उपहार, जैव विविधता है इसका मुख्य आधार। लिम्बू में जो नया महल कहलाया, तिब्बती में चावल की घाटी से पहचान बनाया। बनावट जिसकी अंगूठे के आकार की, होती खेती वहाँ सीढ़ीदार नुमा सी। जिसकी गोद में कंचनजंगा बसी हो, तीस्ता वहाँ की जीवन रेखा बनी हो। पहाड़ों पर फूल सिक्किम कहलाया, जिसकी माटी ने फलोधान का स्वर्ग बनाया। अनुपम सौंदर्य से सैलानियों को रिझाया, आजीविका का अपना स्रोत बनाया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सिक्किम के बारे में जो जानकारी मैं आपको दे पाई हूँ वो आपको अच्छी लगी होगी।